महाराज जी, इनका एक और प्रश्न है कि प्रभु मिलन की व्याकुलता कैसे प्राप्त होगी। नाम जप से। जिनका हम बार बार नाम सुमिरन करते हैं तो फिर रोने आने लगता है कि प्रभु इतने दिन हो गए भजन करते हुए, आज तक आपको देखा नहीं, सुना है केवल, प्रभु कब देखूंगा। और जब व्याकुल हो जाता है तो रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, जब कोई भगवान के दर्शन के लिए रोने लगता है तो फिर ये जीवन में प्रश्न खत्म हो जाता है कि भगवान मिले कि नहीं मिले। पक्का आपको कहते हैं कि जो जीवन का परम लाभ है वो भगवान के आश्रय से अब न मृत्यु की परवाह है और न जीवन की परवाह है। मतलब हर समय एक अजीब आनंद रहता है, हर समय एक उल्लास रहता है। दोनों किडनी फेल है लेकिन हर समय आनंद रहता है। भगवान की शरण में, भगवान के नाम में अगर आनंद ना होता तो तुम्हारे सामने बैठे ना होते। ये आनंद रुपया से नहीं मिलेगा, ये आनंद भोगों में नहीं मिलेगा, ये आनंद तुम्हें अच्छे मकान बनाने से नहीं मिलेगा, ये आनंद पूरे भारत के सम्माननीय बनने पर नहीं मिलेगा, ये आनंद भगवान के होने पर मिलेगा। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना ये सबसे बड़ी कला है और ये केवल भगवान से जुड़ने में ही होगी, दूसरी जगह नहीं हो सकती है। इसलिए नाम जप करे, भगवान आश्रित रहे, ये जीवन परम मंगल में हो जाएगा। इस पर विश्वास करे, विश्वास से ही भक्ति पुष्ट होती है। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपन्यु, जीव न लह विश्राम। महाराज जी, आपने बोला कि आपने दृढ़ आश्रय लिया भगवान का, तो महाराज जी पहले से ही आश्रय तत्व आपके अंदर पुष्टता थी। महाराज जी तो बिना आश्रय के 13 वर्ष की अवस्था में घर से कैसे भाग पड़ेंगे? हमें किसी ने सिखाया थोड़ी था, हमें किसी ने सिखाया नहीं था हम कि वैराग्य लेना चाहिए भगवान की। ये पूर्व जन्म का कुछ था। तो बस जब हम 7, 8, 9 इस पढ़ाई में थे, बस हमारे अंदर एक ही बात आती कि ये सब मरने वाले हैं, माताजी मर जाएंगी, पिताजी मर जाएंगे, कोई हमारा है? कौन हमारा है? तब लगता जो हमारा नहीं है उस पर हम क्यों अपना समय दें। हम कई बार पढ़े होंगे लेकिन फिर पढ़ रहे हैं, ऐसी पढ़ाई क्या। कई बार हमारे माता पिता होंगे, ये भी मर जाएंगे, फिर हमारा कौन। भागो, बस अंदर आता भागो, भागो। तो जिस दिन घर से निकलना था तो माँ को बोला था कि माता जी कल हम सुबह भाग जाएंगे घर से, बाबा जी बन जाएंगे। भगवान की प्रेरणा ऐसी। तो उन्होंने मजाक समझा, हमारा तो था कि एक बार कान में डाल दें बस बात, कि कोई परेशान ना हो। 3:30 बजे घर से भाग, सोई ये आश्रय तत्व प्रकट हुआ। उस समय हमारे मन ने प्रश्न किया, कहाँ खाओगे, कहाँ रहोगे, कौन है तुम्हारा? बस एक उत्तर अंदर से आया, भगवान, और भाग पड़े। 15 किलोमीटर उतनी छोटी अवस्था में 15 किलोमीटर जाने के बाद जहां को संत जी आए थे नंदेश्वर, वहां पहुंच करके विश्राम लिया दोपहर में। फिर मन आया 12 बजे के, अब भोजन कौन देगा? उनका भगवान। थोड़ी देर में वो दही वाली घटला घटी, वो दही पिया और शंकर जी से लिपट के रोए कि हमें विश्वास है कि आप हमारा जीवन। शंकर जी की भक्ति प्रारंभ में थी और तब से अब कितना जीवन के वर्ष व्यतीत हो गए। 55 वर्ष की आयु, जो भी 55 आगे पीछे जो भी हो, इतनी आयु हो गई, कहाँ बच्चापन और कहाँ इतनी अवस्था। तो ये आश्रय, और कहीं कहीं भी भगवान के सिवा हमने अपना किसी को नहीं माना। हम किसी को अपना नहीं मानते आज भी। हम आपको सबको श्री जी का मानते हैं कि हमारे श्री जी के शरणागत हैं, इसलिए हम प्यार करते हैं। हमारा कोई नहीं, श्री जी के सिवा हमारा कोई नहीं, और हम श्री जी के सिवा और किसी के नहीं। जो सब श्री जी के हैं उनके हैं, और जो श्री जी को ले जाते। पर महाराज जी, हम सबको तो लगता है कि आप मतलब जैसे एक हमारी माँ एक प्यार करते है, उससे अनंत गुना ज्यादा हमें स्वांग दिया गया है ना, नाटक दिया गया है, हमें गुरु का नाटक दिया गया है नहीं, तो हम वो नाटक निभा रहे। लेकिन अंदर नाटक करने वाला अंदर से जानता है। जैसे राजा बना हो तो जानता है कि 2 घंटे के लिए राजा, इसके बाद जो जहां हम पीछे गए पर्दे के तो हम कोई राजा वाजा नहीं। ऐसे हमें पता है कि शरीर में साधु वेश में ये गुरु का नाटक दिया गया है। ना हम गुरु हैं ना हम मनुष्य हैं, हमारा तो भगवत स्वरूप है। जो हमारा स्वरूप है वही आपका स्वरूप है। यही जनाने के लिए नाटक गुरु शिष्य का हो रहा है, अंतर के सिलाई। अब हमें जो सेवा दी गई, जैसे हम देखो हजारों लोगों से मिल रहे हैं, सबसे मुस्कुरा के सबसे मिल रहे हैं, लेकिन कोई हमारा नहीं। जब हम एकांत हुए तो हमारे दिमाग में एक भी फोटो नहीं आएगी। यहाँ सीढ़ी से जो इधर हुए सब डिलीट,
एक बात केवल अपने इष्ट की, वो कहाँ के थे हम किसी से नहीं पूछते। आज हमारे पास 8-8, 10-10 वर्ष संतों को रहते हुए हो गए, और आप आश्चर्य मानोगे कि हम ये नहीं जानते कि कहाँ पैदा हुए हैं, कौन से जाति के हैं और कहाँ से आए, नहीं जानते। अभी हमसे पूछो कि ये जो खड़े हैं कैमरा के पास, इनका नाम क्या है, ये किस गांव से आए हुए हैं, किस प्रांत के हैं, इनकी जाति क्या है, आज तक हमने नहीं पूछा और आज तक हमने जानकारी नहीं की। बस आ गए हो श्री जी के हो, भजन करो। अब ये बात कौन मानेगा? आप सब हो, मेरे प्राण हो, मेरे प्रभु हो, लेकिन कौन कहां से आए हो, कौन हो, क्या हो, किसी से कोई मतलब नहीं। हमारा कोई मतलब किसी से नहीं। क्यों? हमारे प्रभु सब रूपों में आ रहे हैं। बस हमारी एक चाहत थी। आज तक कोई हमारा दोस्त नहीं, आज तक हमारा कोई दुश्मन नहीं। जीवन को यदि भगवान के आश्रित कर दिया तो जो सुख मिला, वो सुख कहीं किसी भी मार्ग से नहीं मिल सकता। ये हम पहली बात करें, भगवान के आश्रय से। वही हम आप लोगों को कहना चाहते हैं कि जो आप कार्य करते हो वो भगवान को समर्पित करो। शराब मत पियो, मांस मत खाओ, पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि मत रखो, नाम जप करो तो मनुष्य जीवन का लाभ मिल जाएगा। नहीं, छोटी सी गलती ऐसा फंसा देगी आपको, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। एक पाप आचरण खुल जाए, देखो भगवान की कृपा से आप लोग सब बैठे हो, अपने जीवन को देख लो, ऐसे ऐसे पाप हुए हैं कि अगर खुल जाए तो दुर्दशा हो जाए। क्यों? भगवान अभी उनको ढके हुए हैं। नाम जप कर लो और उनको भस्म कर लो तो आपका ये जीवन और अगला जीवन भी आनंदमय हो जाए। यही हम समझाने के लिए बेटे, हर परिस्थिति में लड़ने की एक सामर्थ्य आती है भगवान से जुड़ने पर, भगवान का चिंतन करने पर। नहीं, ये रुपया, ये पैसा, ये शरीर किसी भी क्षण आपको धोखा दे सकता है। दिल फेल होने में अवस्था लगती है क्या? कल हमको बताया कि एक 5 वर्ष के बालक का हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाना। 5 वर्ष के, हमें आश्चर्य लगा, 5 वर्ष के बालक कैसे कैसे हो सकता है? कर्म जो किए हैं वो हमें भोगने पड़े। इसलिए अगर एक बार भी राम कृष्ण राधा हरि बोले हो तो तुम्हारे रजिस्टर में एक बार तो लिख गया कि राम बोला, हरि बोला, कृष्ण बोला, उससे तुम्हारा मंगल शुरू हो जाएगा। इसलिए जिससे जितना बन सके नाम जप करो और पाप आचरण मत करो। पाप में कभी सुख नहीं है, ये केवल सुख दिखाता है, बहुत जलाता है और दुर्गति कर देता है। पूजा जी, गाजियाबाद। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य को हृदय मतलब मन की बात सुननी चाहिए या बुद्धि दिमाग की बात? हृदय की बात में आप क्या समझ रहे हैं? हृदय में